नमस्कार मित्रों। जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा हो। क्या एक बार फिर हिटमैन का जादू चलेगा? क्या भारतीय क्रिकेट की कमान दोबारा संभालते ही रोहित शर्मा ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो मैच की दिशा ही बदल दे? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 श्रृंखला के समाप्त होते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ये फैसला केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाली एक दिवसीय श्रृंखला की पूरी तस्वीर बदल देने वाला कदम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले से ठीक पहले बोर्ड ने केएल राहुल से कप्तानी की जिम्मेदारी हटाकर एक बार फिर रोहित शर्मा के कंधों पर भारतीय टीम की बागडोर सौंप दी है। कप्तान बनते ही रोहित शर्मा का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, मैदान के बाहर भी और रणनीति में भी। ऐसा प्रतीत होता है मानो हिटमैन ने ठान लिया हो कि अब टीम में सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन बोलेगा। कप्तानी संभालते ही उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि जो खिलाड़ी हाल के एक दिवसीय मुकाबलों में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उनके लिए अब टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। कुछ बड़े नामों को बाहर बैठाया गया है, तो वहीं कुछ युवा और निडर खिलाड़ियों को एक बार फिर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। इस नई टीम को देखकर यही लगता है कि भारतीय टीम पूरी तैयारी और मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरने जा रही है। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी क्रम को इस तरह से सजाया है कि शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी गई है जो एक दिवसीय क्रिकेट में अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है ताकि मैदान पर कोई भ्रम ना रहे। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो वहां भी कप्तान ने अनुभव और जोश का बेहतरीन संतुलन तैयार किया है। तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और विकेट लेने की भूख रखने वाले गेंदबाजों को मौका दिया गया है, जो न्यूजीलैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ये साफ नजर आता है कि रोहित शर्मा पहले ही मुकाबले में विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। अब अगर इस मुकाबले के महत्व की बात करें तो ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये श्रृंखला की दिशा तय करने वाला पहला कदम है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला 11 जनवरी 2026 को वडोदरा के कोटांबी स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान गवाह बनेगा उस टक्कर का जिसमें एक और न्यूजीलैंड की मजबूत और संतुलित टीम होगी, तो दूसरी ओर रोहित शर्मा की अगुवाई में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम। हालांकि ये मुकाबला भारत के लिए आसान नहीं होने वाला। न्यूजीलैंड की टीम इस प्रारूप के अपने शीर्ष बल्लेबाज और विश्व के नंबर 1 गेंदबाज के साथ मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की पूरी संभावना है। लेकिन भारतीय धरती पर रोहित शर्मा की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में कहानी कहता है। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया अब तक घरेलू मैदानों पर एक भी एक दिवसीय श्रृंखला नहीं हारी है। शायद यही कारण है कि बोर्ड ने इस अहम समय पर अनुभव पर भरोसा जताया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को पहले ही मुकाबले में दबाव में ला पाएगी? क्या ये नई प्लेइंग 11 भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो भारतीय समय के अनुसार इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। टेलीविजन पर दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में इस मैच का आनंद ले सकेंगे। वहीं मोबाइल और डिजिटल मंच पर मैच देखने वाले दर्शकों के लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर सीधी प्रसारण सुविधा मौजूद रहेगी, जहां उच्च गुणवत्ता में पूरा मुकाबला देखा जा सकेगा। तो मित्रों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इस पहले एक दिवसीय मुकाबले में न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराने में सफल होगी? अपनी राय हमें नीचे टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आए तो उसे पसंद करना ना भूलें, चैनल को सदस्यता दें और सूचनाओं के लिए घंटी को अवश्य सक्रिय करें। अब बिना किसी और देरी के इस रोमांचक मुकाबले की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। पहले एक दिवसीय मुकाबले से पहले भारतीय टीम के अभ्यास सत्रों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे साफ इशारा कर रही हैं कि रोहित शर्मा ने केवल प्लेइंग 11 ही नहीं बदली, बल्कि टीम का पूरा मिजाज ही बदल दिया है। अभ्यास के दौरान जिस तरह की तीव्रता, अनुशासन और आक्रामकता की मांग की जा रही है, उससे यह साफ झलकता है कि कप्तान किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रोहित शर्मा लगातार खिलाड़ियों से संवाद करते नजर आए। हर बल्लेबाज को उसकी भूमिका समझाई गई, हर गेंदबाज को साफ निर्देश दिए गए कि उसे किस परिस्थिति में क्या करना है। ऐसा लगता है मानो कप्तान ने पहले ही मुकाबले की पटकथा अपने दिमाग में लिख ली हो। शुरुआती ओवरों में आक्रमण, बीच के ओवरों में नियंत्रण और अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक देने की रणनीति पर टीम को तैयार किया गया है।
अब अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो वो भी किसी भ्रम में नहीं है। कीवी टीम भारतीय परिस्थितियों में खेलने का भरपूर अनुभव रखती है। उनके बल्लेबाज संयम के साथ आक्रमण करना जानते हैं और उनके गेंदबाज थोड़ी सी भी गलती को विकेट में बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने फील्डिंग पर खास जोर दिया है। अभ्यास के दौरान बार बार यही दोहराया गया कि मैदान पर एक भी आसान रन नहीं दिया जाएगा। इस मुकाबले में नजरें खास तौर पर उन युवा खिलाड़ियों पर होंगी जिन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। ये उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भविष्य तय करने वाला अवसर है। अगर वे इस दबाव में खुद को साबित कर पाते हैं तो टीम इंडिया को आने वाले समय में एक मजबूत आधार मिल सकता है। वहीं अनुभवी खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे मुश्किल समय में टीम को संभालें और सही दिशा दिखाएं। रोहित शर्मा की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो खिलाड़ियों को भरोसा देते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर कठोर फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते। यही संतुलन भारतीय टीम को इस मुकाबले में अलग बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कप्तान ने साफ संदेश दे दिया है, मैदान पर उतरते ही हर खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, वरना टीम में जगह पक्की नहीं मानी जाएगी। जैसे जैसे मैच का दिन करीब आ रहा है, दर्शकों का उत्साह भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। वडोदरा का स्टेडियम खचाखच भरे होने की उम्मीद है। हर चौका छक्का, हर विकेट पर दर्शकों का शोर आसमान चूम सकता है। ये मुकाबला सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और जज्बे की असली परीक्षा बनने वाला है। अब सवाल यही है कि पहले एक दिवसीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। क्या रोहित शर्मा का अनुभव और आक्रामक सोच टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त दिला पाएगी या न्यूजीलैंड की ठंडी लेकिन घातक रणनीति भारतीय टीम के इरादों को चुनौती देगी। इन सभी सवालों के जवाब हमें मैदान पर ही मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला होने वाला है। तो मित्रों, तैयार रहिए क्योंकि इतिहास एक बार फिर हमारे सामने बनते हुए दिखाई देने वाला है। सोचिए उस पल को जब मैदान पर उतरते ही कप्तान की आंखों में साफ दिख रहा हो कि आज सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि इरादों की परीक्षा होने वाली है। न्यूजीलैंड जैसी सधी हुई टीम सामने हो और भारत की कमान एक बार फिर रोहित शर्मा के हाथों में हो। पहला वनडे मुकाबला और यहीं से रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश है। अब दोस्तों, बात करते हैं उसी अहम क्षण की जब रोहित शर्मा ने कप्तानी संभालते हुए अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपने भरोसे को प्लेइंग 11 के जरिए मैदान पर उतार दिया। इस मुकाबले के लिए चुने गए ये 11 खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं हैं बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो पूरे मैच के दौरान विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। हर खिलाड़ी की भूमिका साफ है, हर चेहरे पर आत्मविश्वास है और हर कदम में जीत की भूख। पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी गई है युवा और निडर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल का नाम आज भारतीय क्रिकेट में संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत का प्रतीक बन चुका है। जब वो क्रीज पर उतरते हैं तो उनका मकसद सिर्फ रन बनाना नहीं होता बल्कि पूरे मुकाबले की दिशा तय करना होता है। नई गेंद के सामने वो धैर्य के साथ खेलते हैं, गेंदबाजों को पहले समझते हैं और हालात का पूरा आकलन करते हैं। शुरुआती ओवरों में उनका संयम विपक्षी टीम की योजनाओं को कमजोर कर देता है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वही शांत बल्लेबाज आक्रामक रूप धारण कर लेता है। न्यूजीलैंड के तेज और स्विंग गेंदबाजों के खिलाफ उनकी तकनीक, संतुलन और फुटवर्क उन्हें लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने में मदद करता है। अगर यशस्वी शुरुआती दबाव झेल लेते हैं तो वहीं से एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की नींव पड़ जाती है। मध्य ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह उलझा सकती है। उनके साथ पारी की शुरुआत करती नजर आते हैं कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान नहीं है बल्कि वो भारतीय टीम की सोच और मानसिक मजबूती का चेहरा है। जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो पूरी टीम को एक अलग ही भरोसा महसूस होता है। वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव किसी भी दबाव को हल्का बना देता है। वो कभी जल्दबाजी नहीं करते, पहले गेंद की गति, पिच का मिजाज और हालात को समझते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र जमती है, गेंदबाजों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि गेंद बिना ताकत लगाए सीमा रेखा के पार चली जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका धैर्य और संयम बेहद अहम हो जाता है। वो एक छोर संभाल कर रखते हैं जिससे दूसरे छोर पर बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। कप्तान के रूप में उनका शांत स्वभाव मैदान पर पूरी टीम को स्थिरता देता है। जब रोहित शर्मा खुद आगे बढ़कर रन बनाते हैं तो टीम का आत्मविश्वास अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद क्रीज पर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वो मैदान पर उतरता हुआ जुनून है। जब विराट क्रीज पर होते हैं तो मुकाबले की धड़कन तेज हो जाती है। दबाव की परिस्थितियां उन्हें और मजबूत बनाती हैं। वो पारी की शुरुआत में बेहद संयम रखते हैं, गेंदबाजों को पढ़ते हैं, उनकी चाल समझते हैं और फिर धीरे धीरे मैच को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनकी दौड़, उनका फिटनेस स्तर और रन लेने की समझ विपक्षी टीम को लगातार थकाती रहती है। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ विराट की तकनीक और मानसिक मजबूती बेहद असरदार साबित होती है।
जितना ज्यादा दबाव, विराट उतने ही खतरनाक नजर आते हैं। अगर वो एक बार लय में आ गए तो फिर मुकाबला भारत की पकड़ में आ जाता है। नंबर 4 पर जिम्मेदारी सौंपी गई है ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज उन बल्लेबाजों में से हैं जिनका खेल शोर नहीं मचाता, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन, धैर्य और शुद्धता साफ दिखाई देती है। वो बिना जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाते हैं, नई गेंद के सामने तकनीक पर भरोसा रखते हैं और जोखिम से बचते हैं। मध्य ओवरों में उनका स्ट्राइक रोटेशन विपक्षी टीम को चैन से बैठने नहीं देता। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट चयन बेहद सधा हुआ नजर आता है। एक लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने की क्षमता उनके खेल में साफ झलकती है। इसके बाद मैदान पर उतरते हैं केएल राहुल। केएल राहुल टीम के लिए वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर ठहराव और संतुलन लेकर आते हैं। विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। वो हालात के अनुसार खेलते हैं, जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते हैं और अंतिम ओवरों में रन गति बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ उनका संयम और समझ टीम को स्थिरता प्रदान करती है। अगर राहुल क्रीज पर टिक जाते हैं तो भारत का स्कोर सुरक्षित हाथों में माना जाता है। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम को अलग ही मजबूती देती है। हार्दिक अब सिर्फ ताकत के दम पर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि समझदार और जिम्मेदार क्रिकेटर बन चुके हैं। बल्ले से वो तेजी से रन बना सकते हैं और गेंद से विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। दबाव के समय जिम्मेदारी उठाने से हार्दिक कभी पीछे नहीं हटते। उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरी टीम में जोश भर देता है। इसके बाद रविंद्र जडेजा का नाम आता है। जडेजा टीम इंडिया की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी मध्य ओवरों में रन गति पर लगाम लगाती है और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करती है। बल्ले से वो जरूरत के समय अहम रन जोड़ते हैं। मैदान पर उनकी फुर्ती और जोश विपक्षी टीम के लिए लगातार परेशानी बना रहता है। गेंदबाजी आक्रमण को धार देते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप की घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रही हैं। मध्य ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम को मैच में बनाए रखती है। उनकी एक गेंद पूरे मुकाबले का रुख बदल सकती है। तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिनके हाथ में गेंद आते ही माहौल बदल जाता है। उनकी यॉर्कर, उनकी सटीकता और उनकी रणनीति बल्लेबाजों को हर समय दबाव में रखती है। अंतिम ओवरों में उनका अनुभव भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, रोहित शर्मा की इस प्लेइंग 11 में अनुभव और युवा जोश का ऐसा संतुलन नजर आता है जो न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को समझता है, हर चेहरा आत्मविश्वास से भरा है और हर कदम जीत की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब देखना यह है कि मैदान पर यह सोच और ये रणनीति किस तरह इतिहास रचती है।